मार्शल डी टीच, एक ऐसा नाम जो कि काफी टाइम से वन पीस के अंदर अंडररेटेड था, लेकिन यार अब नहीं, क्योंकि इस बंदे के पास हर वो चीज है जो कि एक विलन के पास होनी चाहिए। वेदर इट इज पावर्स, प्लान्स, इंफॉर्मेशन, आर्मी, लड़कियां। आई गेस इसकी थोड़ी कमी है, बट एनीवेज आज की ये वीडियो ब्लैक बेल्ट की डेलफुट पावर्स और उसकी लीनियज पे बेस्ड होने वाली है, जहाँ पे मैं बात करूंगा कि कैसे वो मल्टीपल डेलफ्रूट्स खा सकता है और क्या वो अपना तीसरा डेलफ्रूट खाएगा। सबसे पहले तो आखिर ब्लैक बेल्ट कैसे मल्टीपल डेलफ्रूट खा सकता है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि एक पर्सन बस एक ही डेलफ्रूट खा सकता है और अगर वो दूसरा खाने का ट्राई करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। और भाई पहले ये चीज किसी ना किसी ने ट्राई तो जरूर करी होगी, क्योंकि आखिर मल्टीपल डेलफ्रूट पास भाई किसको नहीं चाहिए। एक पर्सन जो अपनी लाइफ में बस एक ही डेलफ्रूट खा सकता है, ऐसा भी वन पीस का लॉजिक है। लेकिन ब्लैक बेल्ट ने मरीन फोर्ड वॉर के टाइम पे दूसरे डेलफ्रूट पास को यूज करके एकदम तहलका मचा दिया था। बट भाई सोचने वाली बात तो ये है कि उसने एक्चुअली कभी दूसरा डेलफ्रूट खाया ही नहीं, बल्कि उसे ये पावर्स व्हाइट बियर्ड से मिली है। आखिर ये पावर्स उसे कैसे मिली और कैसे ब्लैक बेल्ट उसको यूज कर पा रहा है, उसके बारे में जानते हैं। देखो वन पीस में जो बाउंटी सिस्टम है वो भाई ओडा सेंसे ने कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सेट किया हुआ है। लाइक व्हाइट बेल्ट की बाउंटी थी 5 बिलियन 46 मिलियन, जिसके अंदर 46 को जैपनीज में रीड करो तो शीरो होता है, विच मीन्स व्हाइट, यानी कि व्हाइट बियर्ड। सेम विद यहाँ पे रोजर, जिसकी बाउंटी 5 बिलियन 564 मिलियन 800,000 थी, जिसके अंदर 648 को जैपनीज में रीड करे तो रोजिया, जिसको एक साथ अगर पढ़ो तो रोजिया, एकदम ऐसा साउंड करता भाई जैपनीज में कोई रोजर बोल रहा है। ऐसे ही कई और बाउंटीज में सिमिलर चीजें हैं, जिसमें से अपना ब्लैक बेल्ट भी एक है। ब्लैक बेल्ट की अगर तुम करंट बाउंटी देखो तो 3 बिलियन 996 मिलियन, जिसके अंदर 996 को तुम जैपनीज में पढ़ो तो कोकोरो, जो कि एक मेटाफोरिकल टर्म है हर्ट के लिए। लाइक आई एम सैड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हर्ट। यहाँ पे जो हर्ट वाला एक्सप्रेशन है उसको भाई कोकोरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो भाई फिजिकल हर्ट को शिंजो कहते हैं। लाइक तूने डायलॉग तो सुना ही होगा, शिंजो सासागेउ, यानी कि गिव योर हर्ट्स। टेक्निकली तुम कोकोरो को भी हर्ट का रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। और अगर हम ब्लैक बेल्ट की पूरी बाउंटी नंबर को देखें तो 3996, विच मीन सान कोकोरो, यानी कि 3 हर्ट्स। डज दिस मीन कि ब्लैक बेल्ट के पास एक्चुअली 3 हर्ट्स हैं? क्योंकि हमने मार्को को भी कहते हुए सुना था कि जो ब्लैक बेल्ट का बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ा अजीब है। और जब लूफी और जोरो ब्लैक बेल्ट से पहली बार मिले थे तो उन दोनों ने भाई ब्लैक बेल्ट को हिम ना कह के देम बुलाया था, जिसका मतलब तो यही हुआ कि या तो ब्लैक बेल्ट के अंदर मल्टीपल सोल्स हैं या फिर मल्टीपल हर्ट्स हैं। क्योंकि वन पीस के अंदर ऑब्जर्वेशन हाकी जो है वो काइंड ऑफ सोल और हर्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है। बट मैं यहाँ पे सोल वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक ये सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भाई ये चीज क्लियर कर पाएगा कि ब्लैक बेल्ट को व्हाइट बेल्ट की पावर्स कैसे मिली। और यहाँ पे एक और चीज है जो इस मल्टीपल हर्ट वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। शैंक्स और बगी ने यहाँ पे मैं बताया था कि जो ब्लैक बेल्ट है वो कभी नहीं सोता, और जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये कहती है कि जो लैक ऑफ स्लीप है वो भाई हर्ट से रिलेटेड है, जिससे जो हर्ट रेट है वो ड्रॉप हो सकती है वगैरह वगैरह। बट क्योंकि ब्लैक बेल्ट के पास मल्टीपल हर्ट्स हैं तो उसे हर्ट रेट ड्रॉप होने का कोई फिक्र नहीं है, जिसकी वजह से ब्लैक बेल्ट का ना सोना मे भी यहाँ पे जस्टिफाइबल है। ये जो 3 हर्ट्स वाली थ्योरी है इसको एक और चीज सपोर्ट करती है, वो है ब्लैक बेल्ट का एनिमल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जब ओडा सेंसे से पूछा गया कि ब्लैक बेल्ट किस एनिमल को रिप्रेजेंट करता है तो ओडा सेंसे ने यहाँ पे ब्लैक बेल्ट को हिप्पो से एसोसिएट करा। और चैप्टर 996 के कवर पेज में हमने ब्लैक बेल्ट को हिप्पो के साथ देखा था। 996 नंबर को सुना सुना लग रहा है ना? हाँ भाई, कोकोरो यानी कि हर्ट। और अगर तुम हिप्पो को देखो तो उसके पास 3 हर्ट्स तो नहीं होते, बट जो हिप्पो का स्टमक है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। मे बी ये 3 हर्ट्स वाली थ्योरी सही हो। अगर ब्लैक बेल्ट को ऑक्टोपस से एसोसिएट किया जाता तो मे बी ये थ्योरी और ज्यादा सेंस करती, क्योंकि ऑक्टोपस के पास भाई 3 हर्ट्स होते हैं। बट फिलहाल के लिए भी हम देखते हैं कि आखिर ये 3 हर्ट्स ब्लैक बेल्ट को मल्टीपल डेलफ्रूट खाने में कैसे मदद कर रहे हैं। देखो ब्लैक बेल्ट ने अपना पहला डेलफ्रूट यामी यामी नोमी तो खुद से खाया था, जो कि एक स्पेशल टाइप का लोगिया डेलफ्रूट है, जिससे ब्लैक बेल्ट डार्कनेस को क्रिएट कर सकता और कोई भी चीज को डार्कनेस के अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये डेलफ्रूट ओवर पावर तो भाई तब बन गया जब इस डेलफ्रूट की दूसरे डेलफ्रूट की पावर को नलिफाई करने वाली एबिलिटी शो की गई, जिसमें अगर ब्लैक बेल्ट किसी भी डेलफ्रूट यूजर को टच करेगा तो वो अपनी डेलफ्रूट की एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएगा, मानो उसके पास डेलफ्रूट पावर कभी थी ही नहीं। बट भाई इट ऑल्सो कम्स विद अ हैवी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बेल्ट को जितना भी डैमेज पड़ता है उसको दुगना पेन फील होता, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे ब्लैक बेल्ट ने कहा था। बट इसके बावजूद भी ये डेलफ्रूट लिटरली एक पूरे टाउन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है, और इवन लिविंग बींग्स को भी, जो कि सच में एक फियरसम पावर है। बट फिर रही ब्लैक बेल्ट के दूसरे डेलफ्रूट गुरागुरा नोमी की, तो ये सिंपली एक पैरामिशन टाइप डेलफ्रूट है जो कि वाइब्रेशंस और काइंड ऑफ अर्थ को क्रिएट कर सकता है, जो कि इतनी डेंजरस हो सकती है कि चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। लेकिन आई थिंक इसके लिए यूजर भी उतना पावरफुल होना चाहिए। भाई ये डेलफ्रूट ब्लैक बेल्ट ने एक्चुअली खाया नहीं था,
बल्कि व्हाइट बेड की बॉडी से लिया था। हमने देखा था कि कैसे मरीन फोर्ड वॉर के बीच में ब्लैक बेड ने व्हाइट बेड की बॉडी के ऊपर एक कर्टन डाला और उसके बाद कुछ देर अंदर रहने के बाद जैसे ही वो बाहर आया उसके पास गुरागुरानोमी की पावर्स थी। सो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वेल भाई मुझे लगता है कि जो डेल्फुर्स हैं वो एक्चुअली यूजर की सोल या फिर बॉडी से कनेक्ट नहीं होते बल्कि यूजर के हार्ट से कनेक्ट होते हैं। और ऐसा सोचने के पीछे मेरे दो रीजन है। पहला, अगर हम लूफी को देखें तो जब उसने अपने गियर 5 को अनलॉक किया, मतलब अपने डेल्फुर को अवेकन किया, तो कैसे जो उसका हार्ट था वो अलग तरीके से बीट करने लगा और साउंड प्रोड्यूस कर रहा था जिसे हम ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के नाम से जानते हैं। और लूफी ने यहाँ पे खुद कहा था कि जितना तेज उसका हार्ट बीट कर रहा था उतना ही वो पावरफुल फील कर रहा है। सो डेल्फुर्स का हार्ट के साथ कनेक्शन होना ज्यादा सेंस करता है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर डेल्फुर का कनेक्शन हार्ट के साथ है तो मे भी किसी पर्सन के डेल्फुर खाने के बाद भी दूसरा पर्सन उसकी डेल्फुर पावर्स को गेन कर सकता है। सो देखो भाई, व्हाइट बेड के चेस्ट पे हमने 2 होल देखे थे और जो ब्लैक बेड था वो व्हाइट बेड की बॉडी के ऊपर पर्दा डाल के उसके फ्रंट साइड खड़ा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली ब्लैक बेड ने व्हाइट बेड के हार्ट का एक पोर्शन खाया हो जिससे भाई उसको व्हाइट बेड की डेल्फुर की पावर्स मिल गई हो? आई नो भाई, सुनने में काफी ग्रोस साउंड कर रहा है, लेकिन जो ब्लैक बेड है वो अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सो अगर डेल्फुर्स का कनेक्शन सही में हार्ट के साथ है तो मे बी भाई सही में ब्लैक बेड ने व्हाइट बेड का हार्ट खा के भाई ये जो गुरागुरानोमी की पावर्स है उसको गेन किया हो। और क्योंकि ब्लैक बेड के पास मल्टीपल हार्ट्स हैं तो यहाँ पे ब्लैक बेड की डेथ नहीं हुई, क्योंकि अगर उसके पास एक ही हार्ट होता तो मे बी जो मल्टीपल डेल्फुर्स हैं वो उसके हार्ट पे प्रेशर डालते और उससे यहाँ पे डेथ हो जाती। सो अब तुम्हारे मन में होगा कि अगर उसके पास सही में 3 हार्ट्स हैं तो क्या वो तीसरे डेल्फुड को भी खा सकता है? क्योंकि अगर सही में डेल्फुड्स हार्ट से कनेक्टेड है तो ब्लैक बेड के थर्ड डेल्फुड खाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। इवन ब्लैक बेड वर्सेस लॉ फाइट के दौरान भी ब्लैक बेड बात कर रहा था कि कैसे लॉ का डेल्फुड अपने हत्थे लेना कितना फायदेमंद रहेगा। सो मे बी एक हिंट हो कि ब्लैक बेड इंटरेस्टेड है थर्ड डेल्फुड खाने में, बट क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 ओवर पावर्ड डेल्फुड्स है तो मे बी वो और कोई डेल्फुड ना खाए। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ब्लैक बेड के पास मल्टीपल हार्ट्स कैसे हैं? क्या वो उसकी लीनेज की वजह से है? क्योंकि जस्ट अभी हमने जाना कि जो ब्लैक बेड की लीनेज या फिर उसकी ब्लड लाइन है वो काफी स्पेशल है, जिसको यहाँ पे रिवील तो नहीं किया गया, लेकिन जो मल्टीपल हार्ट्स हैं वो शायद उसी की वजह से हो। कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि जो ब्लैक बेड है वो कुमा की तरह बुकाने ट्राइब से बिलोंग करता है, बट क्योंकि सैटर्न ने खुद कहा था कि जो कुमा है वो बुकाने ट्राइब का इकलौता सर्वाइवर है, तो ब्लैक बेड की लीनेज कुछ और ही है। मे बी ब्लैक बेड एंशिएंट जायंट रेस से बिलोंग करता है और मे बी उसका कनेक्शन ओट्स के साथ हो, क्योंकि अगर हम ब्लैक बेड का जॉली रॉजर देखे तो वो काइंड ऑफ सिमिलर है ओट्स के उन 3 स्कल से जो कि हमने ओट्स की कैरेक्टर डिजाइन में देखे थे, और इवन ओट्स जूनियर भी इन 3 स्कल डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है। सो ब्लैक बेड नॉर्मल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या उसके अंदर एंशिएंट जायंट का ब्लड है या फिर वो ओट्स तक कॉन्टिनेंट पुलर की ब्लड लाइन होल्ड करता है? क्योंकि सैटर्न ने ब्लैक बेड की लीनेज और ब्लड लाइन की बात करी थी, ना कि उसकी रेस और ट्राइब की। और भाई ब्लैक बेड और ओट्स में एक सिमिलरिटी ये है कि जो ओट्स है उसको पहले कॉन्टिनेंट पुलर के नाम से जानते थे, जो कि एक आइलैंड या फिर कंट्री का राजा था जिसके अंदर गुंडे वगैरह रहते थे, सेम लाइक ब्लैक बेड जो कि भाई बीहाइव का राजा है जहाँ पे पायरेट्स वगैरह रहते हैं, और जो ब्लैक बेड है वो भाई बीहाइव को एक कंट्री बनाना चाहता है। बट भाई अगर हम ऐसे लीनेज और सिंबल को कंसीडर करके बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्लैक बेड का कनेक्शन रॉकस्टी ज़ेबेक से भी है, क्योंकि एक तो उसकी शिप का नाम लिटरली सेबर ऑफ ज़ेबेक है, और जो बीहाइव है वो पहले ज़ेबेक का ही अड्डा हुआ करता था। कुछ लोगों का तो यहाँ पे ये भी मानना है कि जो पहले यामी यामी नोमी था वो ज़ेबेक के पास था, और जैसे ही भाई ब्लैक बेड ने ये डेल्फुड किसी और के हाथों में देखा वो काफी डेस्परेट हो गया और उसका खून एकदम खोलने लगा, जिसकी वजह से उसने टैच को मार दिया था और डेल्फुड चुरा के भाग गया था। ज़ेबेक और ब्लैक बेड के बीच में सिमिलरिटीज भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तक हम बस इन 2 डी मेंबर्स को जानते हैं जो कि काइंड ऑफ विलन या फिर भाई इविल के साथ दिखाए गए हैं। सो मे बी ब्लैक बेड के रॉक्स का बेटा होने वाली थ्योरी भाई सच हो सकती है, और मे बी जो सैटर्न है वो उसकी इसी लीनेज या फिर ब्लड लाइन की बात कर रहा था कि जो ब्लैक बेड है वो भाई रॉकस्टी ज़ेबेक की ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें बताया गया था कि जो ब्लैक बेड है वो भाई बचपन से अनाथ था, और जो ब्लैक बेड की करंट एज है वो भाई 40 या 41 है, और जो गॉड वैली है वो 38 या फिर 39 ईयर्स पहले हुआ था। सो भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि रॉक से मरने के बाद ही ब्लैक बेड ऑर्फन बना हो, क्योंकि भाई वन पीस के अंदर मॉम्स को तो भाई लिटरली शो नहीं किया गया। सो मे भी हो सकता है कि ब्लैक बेड की मॉम की भी अर्ली डेथ हो गई हो, बट मे भी भाई मरने से पहले ब्लैक बेड की जो मॉम है उसने भाई ब्लैक बेड का नाम रॉक्सटी टीच से भाई चेंज करके मार्शल डी टीच कर दिया हो, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके पीछे ना आए। सो अगर ब्लैक बेड सही में रॉक्स का बेटा है तो भाई एस और ब्लैक बेड की जो फाइट है वो कुछ ज्यादा ही सेंस करती है कि कैसे रॉजर का बेटा भाई रॉक्स के बेटे से फाइट कर रहा था। ऊपर से अब हम ब्लैक बेड के रियल ड्रीम के बारे में जानते हैं कि वो भी रॉक्स की तरह वर्ल्ड डोमिनेशन चाहता है और वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है। सो मे बी ब्लैक बेड और रॉक्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो भाई जरूर हो। मे बी जैसे जो लूफी है वो जॉय की विल को शो करता है, तो वैसे ही जो ब्लैक बेड है वो रॉक्स की विल को शो कर रहा हो। बट फिलहाल के तो अभी मैं 3 हर्ट्स वाली थ्योरी पे स्टिक करना चाहूंगा,
और मे बी इन्हीं 3 हर्ट्स की वजह से हम जो ब्लैक बेल्ट की काइंड ऑफ 3 पर्सनैलिटी की बात करते हैं, अब ये 3 हर्ट्स ब्लैक बेल्ट को उसकी लीनेज की वजह से मिले हैं या फिर सम काइंड ऑफ स्पेशल कंडीशन है। लाइक कभी कभी होता है ना भाई कि हम केसेस सुनते हैं कि एक बच्चे के अंदर 2 हर्ट्स पाए गए हैं। सो मे बी यहाँ पे भी वही वाला सीन हो। तुम्हें क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताओ यार। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में ब्लैक बेल्ट के गोल उसको वह कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ब्लैक बेल्ट का फाइनल अपोनेंट कौन होगा और क्या रिजल्ट होगा उसका, ये सब करने का, उन सब चीजों की बात करूंगा। सो भाई वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।